जाए पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। आपने रात के अंधेरे में हमला किया, हमने आपको दिन के उजाले में जवाब दिया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी मार्का हक को पूरा 1 साल जो है मुकम्मल हो गया है और राफेल जो तैयारे थे उनकी जी बरसी है। तो हम लोग जो है वो सेलिब्रेशंस कर रहे थे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हुई हैं। उसकी जो है क्लिप्स में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को भी नजर आए, ठीक है। हमारे जो है पड़ोसी भी देखें ताकि वो भी इंजॉय करें। ज़ाहिर है इतनी ज़बरदस्त जीत हुई है पाकिस्तान की। तो जल्दी से शुरू करते हैं जी, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर लिया करो, कंजूसी ना किया करो। चलो कहता है ना कि इनका हीरो जो आवाज कहाँ तक जानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कहता लाहौर तक, एक बार ही मुझे छोड़ दे, मैं इसको तक दिल्ली छोड़ के आऊंगा। आप लोगों ने सुना होगा मेहू का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेहू हूँ मैं। हाँ, तो इसको वहां तक भगाऊंगा जहाँ तक इसकी दौड़ हार जाएगा ना, छोड़ूंगा ना इसको। आवाज एक बार ही ये मेरे सामने आ जाए। ये जो सोनी सोनी धरती है, इसकी मुहाफिज वर्दी है। ये वर्दी हमको प्यारी है, इस वर्दी पे जान भी वारी है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इन्होंने हमारे से क्या जंग लड़नी है? इन्होंने तो हमारे पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था खबरों के थ्रू के भाग के। ये हो गया भारत ने ये कर दिया, भारत ने ये कर ऐसे ही चीख रहे दिया, कुछ नहीं। भाग के कभी उधर जाते हैं, भाग के कभी उधर जाते हैं। भारत ने ये कर दिया, वो इनका मेजर बस सिर्फ खबरों तक। क्या बात है? नहीं है। हमारी आवाम हमारी पाक फौज के साथ है, पाकिस्तान रेंजर पंजाब के साथ है, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ है। तुम में दम है तो हमारे साथ मुकाबला करो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर पंजाब, जिंदाबाद। पाकिस्तान एयरफोर्स। क्या बात है, जिंदाबाद। सर, इन्होंने एयरफोर्स की बात की। हाँ जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। मोहसिन अली साहब, क्या करते हो? वेले वेले, बाहर दी छुट्टी। अच्छा। तो भाई ये बताओ कि जब ये सारा जंग का माहौल था, दिलो दिमाग में क्या चल रहा था तब? जी सिर्फ कुछ भी शुगर ला रहे हैं बस। अच्छा, वैसे वाकई आप लोगों ने दुश्मन को ये बताया कि आप इतने बड़े नहीं हो बेटा कि हम आपको सीरियस नहीं, ऐसी शुगर ही ला रहे थे। शुगर ही ला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मीम बना रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। ये मीम थोड़ा बनाने जिहा भी वाले- डर नहीं है कि सर जी कोई आके कोई कहे कि यार तुसी बॉर्डर ते बैठे हो, तानू डर होना चाहिए। थोड़ा जिहा भी डर नहीं है सर जी। क्या बात है। तो मीम, ये वाले लोग हैं जो मीम बना रहे हैं। क्या सारे कुछ मीम तो बनाने वालों के लिए तालियां हो जाएंगी दवा। भाई क्या बात है। भाई कौन नौजवान है? ये भाई को दीजिएगा माइक। जी चले वहां दे दे। जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। अल्लाह का करम है। वो सरहद पार आवाज जा रही है, कोई पैगाम देना है तो दे दो भाई। ये जो कहता है ना कि इनका हीरो जो आवाज कहाँ तक जानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कहता लाहौर तक, एक बार ही मुझे छोड़ दे, मैं इसको तक दिल्ली छोड़ के आऊंगा। आप लोगों ने सुना होगा मेहू का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेहू हूँ मैं। हाँ, तो इसको वहां तक भगाऊंगा जहाँ तक इसकी दौड़ हार जाएगा ना, छोड़ूंगा ना इसको। आवाज एक बार ही ये मेरे सामने आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहिएगा मुझे बताएं, जब आप टेलीविजन पर ये खबरें देख रही थी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जहाज गिरा दिए, तब क्या जहन में क्या आ रहा था? सर मैं पाकिस्तान के लिए और ये जो जंग का मार्का हुआ उसके लिए एक चीज कहना चाहूंगी कि दुश्मन हमें जितना मर्जी ललकार ले, हमारे जाबाज हमेशा पाकिस्तान के लिए तैयार रहेंगे। क्या बात। सबने ऑपरेशन की अनाउंसमेंट
इन अल्फाज में सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुन मरसूस। पूरे भारत के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त पाकिस्तान की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई को नाम बुनियानुल मरसूस का दिया गया है, यानी कि सीसा फैलाई हुई दीवार। नारे तकबीर। तो पाकिस्तान ने भारत के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला कर दिया है। आपने रात के अंधेरे में हमला किया, हमने आपको दिन के उजाले में जवाब दिया है। हमने कहा, तुमने जितने हम लोग के झूठे इल्जामात लगाए थे, हमने कहा था ये हमले हम नहीं कर रहे, ये तुम गलत खबर फैला रहे हो। जब हम हमला करेंगे हम उसको ऑन करेंगे, डंके की चोट पर ऑन करेंगे और दुनिया देखेगी कि हमने काम किया है। लगा सकते हैं पाकिस्तान। अब मसला यह था कि दुश्मन को जंग की आदत थी, जंग जीतने की भी आदत थी, लेकिन फिल्मों में उनको ये काम करने की आदत थी। पाकिस्तान ने हकीकत में बताया जंग करना किसे कहते हैं और जंग जीतना किसे कहते हैं। और फिर जब पाकिस्तान ने असल में ये सब कुछ कर दिया, तो चूंकि फिल्मों में तो ये सब करने की आदत थी, फिल्मों में ये सब दिखाने की आदत थी, लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ पता नहीं था। तो फिर किसी और ने नहीं, बल्कि भारत के वजीर आजम ने ही मासूमाना अंदाज में कह दिया कि अरे पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान ने भारत पर ही, मोदी जी हमने क्या सोमालिया पर हमला करना था, इसके बाद हमने क्या इथियोपिया पर हमला करना था, हमने ब्राजील में हमला करना था, जैसी करनी वैसी भरनी। और उसके बाद कहां उन दावों से, कहां उन भड़कों से बात शुरू हुई थी, और फिर बात कहां यहां पर आकर आई कि दुश्मन की नुमाइंदा ने पूरी कौम के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने कहा कि हम अब मजीद हमले करना नहीं चाहते, बस पाकिस्तान मजीद हमले ना करे तो अब हम मजीद हमले नहीं करें। ये हम नहीं कह रहे, ये आपने कहा। Armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। हम नहीं चाहते, बशर्ते के पाकिस्तान में, हम तो पहले लम्हे से यही कह रहे थे कि हम अमन चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। जब जंग लाजमी हो तो फिर जंग ही सही। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ राफेल नहीं गिरे, इन कुछ घंटों ने, ये अप्रैल से लेके मई तक के जो सारे के सारे एपिसोड थे, खासतौर पे 6 मई से 10 मई तक का एपिसोड था, इसमें दुश्मन का ज़र्फ भी गिरा, दुश्मन का जहाज भी गिरा और दुश्मन का झूठ भी बेनकाब हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से दिन के उजाले में धड़ल्ले से बेशर्मी के साथ झूठ बोला जाता है। अयूब खान का दौर आया था, अयूब खान के दौर में एक जंग हुई थी, उसका हमने सुना था कि हमारी फौज ने उधर बड़ी अच्छी जंग की थी, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था। बाकी बरका हक में हमारी फौज ने बता दिया लोगों को, पूरी दुनिया को बता दिया कि हम पहले नंबर की फौज, और इंशाल्लाह ताला हमें इस बात पे फख्र है कि हमारी फौज पहले नंबर। CF ने जो उनके राफेल जदीद तैयारे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और उनके आई थिंक 8-9 तैयारे जो थे जिनमें राफेल भी थे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, उनको भी गिराया। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने न सिर्फ इंडिया को मार दी है, बल्कि पाकिस्तान ने दुनिया में मकाम पैदा किया है, के अंदर फातेह बना दिया। मैं उनमें से कुछ जवानों से मिला हूँ, उन्होंने कहा वल्लाह हम जब जहाज़ों पे बैठे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बावजूद बैठे थे, वापसी का कोई इरादा नहीं था। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं मार्का हक में पाकिस्तानी पायलट बावजू होकर जहाज में बैठे थे, वापसी का कोई इरादा नहीं था। 2-3 घंटों के अंदर फातेह बना दिया। मैं उनमें से कुछ जवानों से मिला हूँ, उन्होंने कहा वल्लाह हम जब जहाज़ों पे बैठे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बावजूद बैठे थे, वापसी का कोई इरादा नहीं था।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, क्या नाम आपका सर? सैफुल्लाह। सैफ भाई, ये बताएं, सैफ का तो मतलब भी यानी तलवार, अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह अल्लाह। ये बताएं कि जब वहां से आवाज आई थी, क्योंकि आप नौजवान हैं माशाल्लाह, तो वहां से एक आवाज आई थी और आवाज वहां के वजीर आजम की थी कि पाकिस्तान के नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। तो आपको डर तो नहीं लग गया? मैं कह रहा हूँ हम अपने गांव में बैठे हुए थे, हमारा साथ ही गांव में, हमें किसी चीज का खौफ नहीं जब तक अगर पाक फौज जिंदाबाद है। क्या बात है, क्या बात है। पाक फौज को तो हम नहीं डर सकते किसी से। तो मुझे ये समझाएं कि ये क्या था कि वहां का जो मीडिया है, और ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये कोई अफसाना नहीं है, ये सारी वो बातें जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। वहां का मीडिया पता नहीं क्या क्या कह रहा था कि पाकिस्तान ने मतलब पाकिस्तान के शहर कराची पे कब्जा हो गया है और लाहौर में पानी बरामद हो गया है, फिर उस पोर्ट पे कब्जा हो गया है। यहाँ पर आप लोग जो है, आप लोग लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे, आप लोग सिर्फ मीम्स बनाए जा रहे थे और हंस रहे थे, यानी आपने उन बेचारों को इतना सा भी सीरियस नहीं लिया। कसम से वसीम भाई, हम आपको एक सच बात बताएं, हमारे अंदर इतना सा भी खौफ नहीं था। ये दिल की बात है, हमारे अंदर इतना सा भी खौफ नहीं था। क्या एक होता है इंसान के अंदर खौफ, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अंदर खौफ आ ही नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त भाई, क्या कहना है, जबरदस्त। मैं जरा, हमारी जो माएँ बहनें हैं, इन माओं की वजह से इन बहनों और बेटियों का बड़ा किरदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक, अल्लाह का तो मुझे बताएं कि हमने देखा कि इस जंग में ऐसा भी हुआ कि कभी फला ड्रोन आ रहा है, कभी फला ड्रोन आ रहा है, जिसको हम देख के को फिर पाकिस्तानी शेर थे और शेर का हक अदा किया उन्होंने। अच्छा, जंग करके वो माँ के लाल थे और दिखाया कि माँ के लाल कैसे होते हैं। यानी आप माशाल्लाह एक माँ है, आपके हाथ में अभी भी एक बच्चा है, तो आपको कभी ये खौफ नहीं आया कि जंग हो गई, मिसाइल चल गए, ड्रोन आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? खुशी होती थी, हमें खुशी महसूस होती थी, हमारे हस्बैंड भी होते थे बाथरूम पे, वीडियो कॉल होती थी या नहीं भी होती थी, हमें खुशी होती थी, हम दुआएं मांगते थे तमाम माओं के लाल जिंदा रहें और जो दुश्मन है उनका सर झुका कर गए, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, जबरदस्त। और भाई थोड़ा सा जरा भाई को दीजिएगा माइक। सर, क्या नाम आपका? मोहम्मद नवाज। यार ये बताएं कि पंजाब रेंजर्स के नौजवान, पाक फौज के नौजवान, ये यानी कि अपने कारनामे दिखा रहे थे और वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट जिसको देख के लोग 100 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं, ये आवाम उसके बराबर में बैठी हुई थी और वीडियो बना रही थी। ये इस आवाम को क्या कहेंगे भाई, कि मतलब ये कौन लोग हैं? जब पंजाब रेंजर की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इंडिया पे अटैक किया जा रहा तो हमारे जो बच्चे थे, जो बच्चे गोदों में होते हैं, जो बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, वो ऐसे दे रहे हैं जैसे उनके सामने खिलौने हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और जो हमारे जवानों का वो जज्बा था, वो जज्बा हर माँ जो है वो अपने बच्चे को तैयार कर रही थी कि मेरा बच्चा जाएगा और वतन के लिए हर तरह की कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा और इंशाल्लाह इसी तरह वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करते रहेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहने, क्या जबरदस्त जी, माशाल्लाह। जब ये चीज हुई थी ना, तो जब हम लोगों ने न्यूज देखी, मतलब पाकिस्तानी न्यूज नहीं, वहां पे तो हम जो है मुतमईन थे कि यार मुसलमान जो है ना वो जंग से कभी भी डरता नहीं है, वो या तो शहीद होता है या फिर गाजी होता है, और दोनों सूरतों में ही उसकी जी वाहवाही होती है, वही सूरतों में जी जबरदस्त हो जाता है। तो जब हमारे साथ ये हमला हुआ और फिर हमने जब इंडिया की न्यूज देखी तो हमने कहा, बहुत सारे लोगों के फोन आए और यार ये क्या हो गया है, कराची में हमला हो गया, लाहौर के पोर्ट पे हमला हो गया है, यार भारतीय जो फौज है वो जो है घुस चुकी है बकौल इनके। मतलब यार फिर हमें होश में आया कि यार ये ख्वाब देख रहे हैं, हमें भी टेंशनें दे रहे हैं, क्योंकि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तक मतलब मुझे सुनने में और सोचने में शर्म आ रही है, लेकिन इन लोगों को बोलने में शर्म नहीं आई भाई साहब। ना इन्होंने अपनी अवाम से माफी मांगी, ना अवाम ने इनको जूते लगाए, पता नहीं कैसी अवाम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशंस हुई हैं, हमारी फौज को जो है वो खराज तहसीन पेश किया गया है, हमारी फौज को जो है वो बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी गई हैं कि यार इतना बड़ा जो है वो मार्का सर हुआ था इस दिन, और ये दिन हमेशा हमेशा याद रहेगा, तारीख में लिखा जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री में लिखा जाएगा ये सारा कुछ। और उसके बाद से जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है, मतलब ये जो इंडिया के लिए ना, ये जो उन्होंने हरकतें, जो शरारत कह लो उनको, जो शरारत जो है की थी, उसके बाद इंडिया वालों की वो जो बैड लक शुरू हुआ है, वो जो पनौतियां शुरू हुई हैं, वो जो बेइज्जतियां इंटरनेशनली शुरू हुई हैं, जिसकी कोई हद नहीं। मोदी अंकल को तो मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए। उसके बाद वो फिर भी जिंदा है और फिर भी जी पॉलिटिक्स में, मतलब ये कुछ ढीठ किस्म की हड्डियां होती हैं पॉलिटिक्स के अंदर, कुछ होती हैं ढीठ हड्डियां। ठीक है, तो अब जी उसके बाद पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है, अभी जी माशाल्लाह इज्जत मिलती ही जा रही है। वो ऐसा जो है खाता खुला है कि वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ना ही बंद हो तो बहुत अच्छा है। तो हमेशा जी पाकिस्तान हमारा जिंदा और पाइंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और फौज हमारी जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, पूरी जो है दुनिया मानती है इस बात को। तो आज के लिए इतना ही था, दोबारा मिलती हूँ। ओके, बाय बाय, अल्लाह।